अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू क्रॉनिकल 6.3, इमरान के 3 बच्चे हैं, द चिल्ड्रन ऑफ एमरम, एरोन, हारून, मोसेस, मूसा एंड मिरियम। तो ये 3 बच्चों में से एक बच्चा जो मिरियम है, इसको अल्लाह ने उठाया और इसको ईसा की माँ बना दिया, जबकि ईसा की जो ओरिजिनल माँ है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी वो मिरियम नहीं है, यानी मरियम नहीं है, वो मैरी है। इसीलिए जीसस सन ऑफ मैरी कहा जाता है। जीसस सन ऑफ मरियम कोई नहीं कहता क्रिश्चियन, वो सिर्फ मुसलमान कहता है, क्योंकि इनके अल्लाह को लगा कि ये जो मरियम है इमरान की बेटी, भैया इसी का बेटा है ईसा, जबकि यानी इस मरियम के दरमियान और ईसा की माँ मैरी के दरमियान 1400 साल का फासला है। अला बनी इसराइल अन्नहु मन कतल नफ्सिन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकन्नमा कतलन नास जमिया। ये कह रहा है कि बनी इसराइल पर हमने ये हुक्म दिया था, जो एक शख्स को बगैर इसके कि वो किसी शख्स का कातिल हो और जमीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले, तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। ये जो स्टेटमेंट है आपके अल्लाह ने जो असल में बनी इसराइल से उठाया है और कहा कि हमने ये कहा, हमने बनी इसराइल को ये कहा, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। लीजिए जी, मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मैथ्यू चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19। Therefore go and make disciple of all nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit। अल्लाह का तो कोई बेटा ही नहीं है, ये सन किधर से आ गया भाई? असल में हैदर भाई ये कह करके कि मैं साबित करूंगा कि बाइबल का और कुरान का अल्लाह एक ही है, ये कह करके हैदर भाई अब फंस चुके हैं, वो ये तरफ इसको कह ही नहीं सकते। बिल्कुल। अब आप मुझे कुरान से एक मतलब आप कुरान कहता हो कि मेरे 2 स्पिरिचुअल बेटे हैं आदम और ईसा, ये आप कुरान से समझ। अल्लाह ने कहा कि हमने आदम के अंदर भी, हमने आदम के अंदर अपनी रूह फूंकी। रूह डालना इज अ डिफरेंट थिंग। कौन फयकून होगा यानी वो हो गया। और कौन फयकून कहां से ले आया भाई? ओ मैं कह रहा हूँ स्पिरिचुअल बेटा भाई, स्पिरिचुअल बेटा। कुन फयकून से बनाया, नहीं बनाया आदम को कुन फयकून से, झूठ मत बोलो। सूरा नंबर 19 वर्स नंबर 76 में अल्लाह कहता है कि हमने आदम को नथिंग से बनाया, कुछ नहीं से बनाया। उसके बाद सूरा नंबर 96 वर्स नंबर 2 में अल्लाह कहता है कि क्लॉट ऑफ ब्लड से बनाया, खून के लोथड़े से बनाया। इसके बाद सूरा नंबर 21 वर्स नंबर 30 में कहता है कि हमने उसको पानी से बनाया। इसके बाद तुम्हारा कुरान सूरा नंबर 16 वर्स नंबर 4 में कहता है कि हमने स्मॉल सीड से आदम को बनाया। इसके बाद सूरा नंबर 15 वर्स नंबर 26 में आपका अल्लाह कहता है कि हमने उसको मिट्टी, क्ले और मड से बनाया, गारे से बनाया। इसके बाद सूरा नंबर 3 वर्स नंबर 59 में तुम्हारा अल्लाह कहता है कि हमने उसको डस्ट, धूल से बनाया। इसके बाद सूरा नंबर 11 वर्स नंबर 61 में तुम्हारा अल्लाह कहता है कि हमने उसको अर्थ से बनाया। तुम्हारा अल्लाह खुद कंफ्यूज है कि किससे बनाया, 6 स्टेटमेंट दे रहा है। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी हाँ, बताइए हैदर साहब, मुस्लिम है आप? हाँ, अच्छा, आपसे तो पहले भी एक दो मरतबा मेरी बात हुई है शायद। एक ही मर्तबा बात हुई है। जी प्यारे भैया, क्या कहना चाहते हैं हमारे आज के टॉपिक पे? आज हम कुरान के अंदर गलतियां दिखा रहे हैं, मिस्टेक्स इन कुरान। क्या कहना चाहते हैं? मानते हैं कुरान में गलतियां हैं? नहीं, मैं नहीं मानता ये कुरान के मिस्टेक से। हो सकता है स्पेल करने में, हाँ अभी जो ट्रांसलेट जिसने भी ट्रांसलेट किया है, जितनी भी ट्रांसलेशन हुई है उसके अंदर मिस्टेक्स है। जो अरेबिक थी जिसको बात को समझाने के लिए ब्रैकेट बना के या उसको अपने लेवल पे इजी करके ना, उस तरीके की चीजें हुई है। ट्रांसलेशन के अंदर मिस्टेक्स है, उसके अंदर कम ज्यादा करके बताया गया है, क्योंकि जिस तरीके के अरेबिक है उस तरीके का ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं। वो किसी भी स्कॉलर ने नहीं किया। ये बात तो मैं मानता हूँ, क्योंकि उसका मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ आपको। क्योंकि वो जैसे कि ज़ालिकल किताब जो है कि वो बुलंद किताब, तो उसका जो ट्रांसलेशन है वो लोगों ने कुरान किया है। ये चीजें हैं। लेकिन सारे स्कॉलर्स ने वहाँ पे कुरान नहीं किया है, ज्यादातर स्कॉलर्स ने वहाँ पे किताब ही किया है प्यारे भाई, कुरान नहीं किया किसी ने। हाँ, उसका जो ट्रांसलेशन जो आता है उसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें कुरान किया। तो ऐसी चीजें मिलेगी आपको। बहुत सारे लोगों ने नहीं की है, किसी एक आध ने की हो तो बात अलग है, सारे लोगों ने तो किताब ही किया है, ट्रांसलेशन कुरान नहीं किया। हाँ, तो ऐसी चीजें हुई है। बाकी ये वाली जो आयत है हैदर साहब, जो मरियम के बारे में है, वो कह रही है कि मरियम जो है वो हारून की बहन है। और दूसरी वाली जो आयत है क्या नाम, सूरह तहरीम की आयत नंबर 12, ये जो मैंने आपको दिखाई है 19 के 28 है। तो ये कह रही है कि ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था ना तेरी माँ बदकार थी। इसी के अलावा 66 की जो 12 है, 66 की वर्स नंबर 12 है, वो कहती है कि ये जो मरियम है वो इमरान की बेटी है, बिनते इमरान, है ना।
अब इमरान जो है वो कौन है साहब? इमरान जो है वो हारून और मूसा के बाप है ना। लेकिन मरियम जो है, जो ईसा की माँ बताई जा रही है कुरान के अंदर, उसके और इमरान और हारून के दरमियान 1400 साल का फासला है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो उसकी बेटी कैसे हो सकती है। अच्छा, अब बहुत ये आपने ये कही। अच्छा, वहां पे ये जो वर्ड है, ये हारून की बहन, ये हारून की बेटी। हाँ, ये जो वर्ड है हारून की बहन, ये अल्लाह का वर्ड नहीं है। पहली अच्छा, बात तो किसका आप ये वर्ड है गौर ये? करिए, ये उस टाइम के लोगों ने इस नाम से प्रोनाउंस किया था। जब मरियम अलैहिस्सलाम जब बेटी को लेके आई, तो जूस के जो लोग थे उन्होंने ये वर्ड यूज करके उनको बुलाया कि ए हारून की बहन, ए हारून की बहन, तेरे खानदान में तो कोई भी इतना बुरा, इन लोग इतने बुरे लोग नहीं। तो अल्लाह ने वहां के लोगों के जो बात है ना, उस बात को कुरान के अंदर कोट किया। ये अल्लाह का पर्सनल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कुरान अच्छा के अच्छा। अंदर कुरान, हाँ, कुरान एक तो ऐसी ये जो किताब है। आयत नंबर 12 में, मैं आपकी बात समझ गया, तो ये जो आयत नंबर 66 की 12 में हारून को इमरान की बेटी बताया जा रहा है, ये तो अल्लाह कह रहा है, ये तो लोग नहीं कह रहे हैं। कौन सी? 66 की 12। और मिसाल बयान फरमाइए मरियम बिनते हम्म इमरान की, जिसने हम्म अपने नामूस की हिफाजत की, फिर हमने हम्म अपनी तरफ से इसमें जान हम्म फूंक दी, और हम्म इसने अपने रब की बातों और हम्म इसकी किताबों की तस्दीक की और इबादत हम्म गुजार में से थी। तो यहाँ हम्म पर तो कुरान जो है वो मरियम को हम्म। इमरान की बेटी बता रहा है, जिसमें ईसा की रूह फूंकी गई। वो ट्राइब, वो आले इमरान जो है ना, इमरान वो ट्राइब है। अच्छा इमरान जो है वो ट्राइब है। हाँ, उस ट्राइब में मरियम अलैहिस्सलाम आते हैं। जैसे कुरैश अच्छा के अच्छा। अंदर प्रॉफेट मोहम्मद आते हैं, कुरैश के अंदर कुरैश कबीला ही गिना जाएगा। हाशमी घराना जो है वो कुरैश कबीला गिना जाएगा। कुरैश हाँ कबीले हाँ। के अंदर हाशमी घराना, और हाशमी घराने के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से मूसा और हारून की ट्राइब में से इमरान आए, और वो इमरान की आल में से है ये मरियम अलैहिस्सलाम। ये इस तरीके का अच्छा, सीक्वेंस है। मतलब इमरान की सगी बेटी नहीं है मरियम। नहीं, उनके ट्राइब में से। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जरा आयत पढ़िए, क्या कह रहा है कुरान, चैप्टर नंबर 3 की वर्स नंबर 35 में। जब इमरान की बीवी ने कहा कि ए मेरे हाँ रब, मेरे पेट में जो हाँ कुछ है इसमें हाँ इसे मैं तेरी नजर करती हूँ, और तू हाँ मेरी तरफ से इसको कबूल फरमा। यकीनन तू हाँ खूब सुनने वाला और पूरी तरह से जानने वाला है। तो यहाँ इमरान की जो हाँ बीवी है वो हामिला है, हाँ उसके पेट में कुछ है, आगे पता चलता है वो क्या है। हाँ जब बच्ची को जना तो कहने लगी, हाँ परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई। हम्म, अल्लाह ताला को हाँ खूब मालूम है कि ये क्या औलाद हाँ हुई है, और लड़का लड़की के जैसा हम्म, नहीं है, और मैंने हाँ इसका नाम मरियम रखा है। तो यहाँ हम्म पर तो मरियम को आप आले इमरान बता रहे हैं, लेकिन कुरान तो कह रहा है हम्म। कि वो मरियम वो इमरान की बीवी के पेट से पैदा हुई है। हाँ, तो इब्राहिम की औलाद भी तो हुई ना भाई। आले इमरान यानी इमरान की आल। तो यही तो पूछ रहा हूं, जब इमरान की बीवी के पेट से पैदा हुई है तो मरियम के बीच हाँ में और इमरान के बीच में 1400 साल का हाँ। फासला कैसे है? नहीं, इस चीज का मैंने अभी तक रिसर्च किया है नहीं। क्योंकि 1400 साल हो सकता है कि उस टाइम के अंदर एक और इमरान होगा, हो सकता है आप वहां तक नहीं पहुंचे हो। अच्छा, हो आजकल सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, मैं आपकी मदद कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि इमरान और इमरान की बीवी जो है वो तकरीबन हाँ। 1500-1600 साल तक जिंदा रहे हों, और 1400 साल के बाद मरियम पैदा हुई हो, ऐसा भी हो सकता है ना। नहीं, ये कैसे पॉसिबल? ये तो 950 साल सबसे बड़े पैगम्बर ही नूह अलैहिस्सलाम, उनकी अकॉर्डिंग उम्र टू 950 साल है। अकॉर्डिंग टू कुरान तो मरियम इमरान की बीवी के पेट से पैदा हुई है, और उनके बीच में 1400 हाँ। साल का फैसला है, तो फिर कैसे नहीं हो सकता? नहीं, ये आपके आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, जो जिस इमरान की बात कर रहे हैं, और कुरान के अंदर भी इमरान की बात है, हो सकता है वो दोनों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन हो। आप जिस जिस आले इमरान की जो मतलब बात आप कर मानते रहे हैं हैं। कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है? हाँ, आप मान रहे हैं कुरान में कुरान के अंदर। कॉन्ट्रडिक्शन है? हाँ, कुरान अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर आती है, बहुत सारी तो चीजें कुरान आती तो है, कहता ऐसी है थोड़ी कि ना अगर आती है। अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो तुम इसमें तजाद यानी कॉन्ट्रडिक्शन पाते, तो इसका मतलब ये अल्लाह का कलाम नहीं है फिर। किस तरीके से? इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये नहीं है। आप जो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब बात का टकराव नहीं होगा। क्या आप ये प्रूव भी नहीं कर सकते ना कि मरियम आली इमरान की बेटी नहीं है? मैं तो साबित मैं कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करूंगा प्रूव बेटी नहीं है जब यहाँ लिखा हुआ है कि बेटी है।
हाँ जब ये ये कॉन्ट्रोवर्शियल मरियम कब जो हुआ आले इमरान की बेटी है, हाँ इमरान की बेटी है और इमरान की बीवी के पेट से पैदा हुई है जो मरियम, ये हाँ ईसा की माँ है कि नहीं है? हम्म तो वही तो मेरा सवाल है कि ईसा तो 1400 साल के बाद पैदा हुए हैं मूसा से, तो कैसे कैसे उसकी माँ हो गई, वो कैसे उसकी बेटी हो गई? ईसा अलैहिस्सलाम का 1400 ईसा अलैहिस्सलाम की लड़की का गैप लगभग 1400 साल का बहुत कम बोल रहे हैं। क्या अच्छा, और ये और लड़की ज्यादा तो है क्या? हाँ और और ज्यादा ज्यादा है? कहते हैं मूसा हाँ चलो मूसा तो फिर अलैहिस्सलाम की तो बस ये तो मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी, मेरी थोड़ा ना बढ़ेंगी अगर आप ज्यादा करोगे। क्या नहीं आपकी काम मुश्किलें ज्यादा तब करने हल को होंगी हैदर भाई, हम्म आपकी मुश्किलें तब हल होंगी जब इस फासले को आप कम करोगे, आप तो और ज्यादा कर रहे हो। इसमें सिंपल सी बात है तो चेक यही करना है ना कि मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद और वालिदैन का नाम क्या है। अच्छा एक सेकंड रुकेगा अगर हैदर भाई, देखिए तोहफा भाई समझते भाई, जब मैं किसी टॉपिक के ऊपर तैयारी करता हूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इन मुसलमानों से बात करने का, वो लोगों को लगता है कि 4 साल का है, क्योंकि मैं 4 साल से यूट्यूब रन कर रहा हूँ। जबकि मेरे भाई मैं 2014 में सवाल करने लगा था इस्लाम पर, और 2018 तक मैंने सवालों के जवाब तलाश किए, जब मुझे नहीं मिले तो 2018 में हाँ फाइनली मैंने शाम को प्रैक्टिस करना बंद किया। तो अगर हाँ 2014 से लगाओ तो मुझे मुसलमानों से सवाल करते हुए और उनके जवाब सुनते या इनकी जलेबी सुनते हुए 11 साल हो गए हैं। लेकिन अगर इस्लाम छोड़ने का भी आप जो है पीरियड लगाओ तो भी मैं 7 साल से ये जलेबियां मुसलमानों की खा रहा हूँ अपने सवालों के ऊपर। हम्म तो इन मुसलमानों के पास जितने पॉसिबल जवाब हो सकते हैं जनाब, जब मैं कोई टॉपिक लेकर के आता हूं तो मैं उन सारे पॉसिबल जवाब का काउंटर भी पहले ही रिसर्च करके लाता हूं। मेरा काम हम्म सिर्फ ये नहीं है कुरान की एक आयत उठाई और आकर के अपना हम्म मुद्दा रख दिया और इनकी जलेबी जलेबी खाने बैठ जाऊं। हम्म मुझे हम्म पता है कि एक मुसलमान कहाँ जाएगा, क्या जवाब देगा, उसका जवाब का काउंटर मुझे क्या देना है वो भी मैं पहले ही लेकर के बैठता हूँ। ये हम्म भाई साहब हैदर भाई, ये जब आए थे तो आकर के इन्होंने वही का आर्गुमेंट दिया जो मैं आपसे आधे घंटे पहले मोहम्मद अरबी भाई को बता चुका था कि ये जवाब देंगे। तो इन्होंने कहा कि वो आले इमरान में से है, उनकी औलादों में से है। तो मुझे पता था ये यही ब्लंडर मारेंगे, इसलिए मैंने पहले ही 35 और 36 निकाल के रखी हुई है, ताकि मैं इनको ये दिखाऊं कि आले इमरान में से नहीं है, इमरान की बीवी के पेट से ही पैदा हुई है मरियम, और उसके पेट से ईसा पैदा हुआ है इसी की 45 में। ये जो 35 है इसमें उसकी बीवी हामिला है और वो अपने बच्चे को नजर कर रही है खुदा के। 36 में वो एक बेटी को पैदा कर रही है जिसका नाम मरियम रख रही है, और 45 में उसी बेटी से जाकर के ईसा पैदा हो रहा है जब फरिश्ता उसके पास आता है। जब फरिश्ते ने कहा कि ए मरियम, अल्लाह तुझे अपनी एक कलमे की खुशखबरी देता है और जिसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम है। तो जनाब मैं ये पहले ही लेकर के बैठता हूं ताकि मैं इनको बता सकूं कि मरियम जो है अकॉर्डिंग टू कुरान आले इमरान नहीं है बल्कि इमरान की सगी बेटी है, और उसको कुरान हारून की बहन इसीलिए कहता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू क्रॉनिकल 6.3 चैप्टर नंबर 6 की वर्स नंबर 3 के मुताबिक इमरान के 3 बच्चे हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एमरम वाज कौन? एरॉन, हारून, मोसेस, मूसा एंड मिरियम। और मरियम, 3 बच्चे हैं भाई साहब उसके ऑलरेडी। तो ये 3 बच्चों में से एक बच्चा जो मिरियम है, इसको अल्लाह ने उठाया और इसको ईसा की मां बना दिया, जबकि ईसा की जो ओरिजिनल मां है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी वो मिरियम नहीं है, यानी मरियम नहीं है, वो मैरी है। इसीलिए जीसस सन ऑफ मैरी कहा जाता है। जीसस सन ऑफ मरियम कोई नहीं कहता क्रिश्चियन, वो सिर्फ मुसलमान कहता है, क्योंकि इनके अल्लाह को लगा कि ये जो मरियम है इमरान की बेटी, भैया इसी का बेटा है ईसा। जबकि इन दोनों के दरमियान, यानी इस मरियम के दरमियान और ईसा की मां मैरी के दरमियान 1400 साल का फासला है। तो हैदर भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक अनपढ़ गंवार जाहिल आदमी हूं जो ऐसे ही रैंडमली कुरान की कोई भी आयत उठा करके टॉपिक करने बैठ जाता हूं? जी हैदर भाई। नहीं समीर भाई, ये जी तो भाई हो। हैदर आकर के हमें समझा रहे हैं कि जो इमरान था, इमरान कोई शख्स नहीं था, वो एक मतलब के एक कबीला, जैसे कि रसूलुल्लाह जो कुरैश कबीला से थे, बनु हाशिम उनका घराना था, तो ये एक घराना था। ये हमें समझा रहे थे, इमरान कोई एक शख्स नहीं था। जी, जबकि इमरान शख्स है, नबी है, इमरान नबी है।
अपने आप में। और इमरान जो है वो मूसा और हारून का बाप है, और अल्लाह ने नबी जो है वो मूसा को बनाया, लेकिन जब उसको मूसा को कोहे तूर पे बुलाया, उससे कलाम किया, कभी कहीं आता है दरख्त के जरिए, कहीं आता है आग के जरिए, ये खुद भी श्योर नहीं है किसके जरिए, पर चलो जिसके भी जरिए किया, कलाम किया, फिर उसको कहा कि जाओ फिरौन को दावत दो, फिरौन सर्कस हो गया है। तो मूसा ने कहा कि जी मैं उसको दावत कैसे दूं, मेरे जमाने में तो लुकनत है। लुकनत का मतलब यह है कि भैया मूसा हकला था, हकला करके बोलता था। तो इसके लिए अल्लाह ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे हमरा तुम्हारे भाई हारून को भेजता हूं, लेकिन हम दावत का काम सिर्फ अपने अंबिया से लेते हैं, लिहाजा मैं हारून को भी अंबिया मुकर्रर करता हूं। इसलिए मूसा के भाई हारून को भी अल्लाह ने नबी बनाया और दोनों को भेजा फिरौन को दावत देने के लिए, जबकि मौजिजा मूसा के पास थे। तो भाई मेरे, ये जो किस्से कहानियां है ना आपकी, ये किस्से कहानियां भाई मेरे आपके मुसलमानों को सुनाने के लिए तो बहुत अच्छी हैं, वो अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कर सकते हैं, मगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं। आपका कंप्लीट हो जी गया? है, ऑनलाइन भी है आपका कंप्लीट हो गया? मैं मेरी बात को अगर गलत साबित हाँ करें। मैंने हाँ मैं किसी की बात को सही या गलत साबित करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी कुरान एक्चुअली मैं भी कुरान जो है वो नॉलेज के हिसाब से, जैसे रट्टा मारने वाले के हिसाब से मैं कुरान नहीं पढ़ता। ठीक है, आपने ये जो जी। कहा, ये जो बताया आपने कि ये आली इमरान है, इमरान की जो वो है फादर है मरियम के, ठीक है ना। मैं इस पे रिसर्च करूंगा, इस पे तहकीक करूंगा, तहकीक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये इस तरीके से इमरान तक ये बात आई और ये आली इमरान जो है वो इस तरीके से है आपके फादर के हिसाब से, क्योंकि आप तैयारी करके बैठे। मेरा इस पे कोई रिसर्च है नहीं, पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरा इस पे कोई रिसर्च है नहीं इस चीज पे। ठीक, बात आपकी मुझे बेइंतहा पसंद आई, और अब मैं आपको दावत देता हूँ हैदर साहब कि आप मेरे से उस टॉपिक के ऊपर बात करें जिस टॉपिक पे आपकी रिसर्च है। बताइए किस पे बात करनी है। ठीक है। मेरी रिसर्च इस चीज में मेरी रिसर्च है कि मैं ये कुरान में जो कुरान का जो अल्लाह है, कुरान में जो अल्लाह है और बाइबल और तौरेत में जो अल्लाह है वो दोनों सेम है। इस चीज पे मेरी रिसर्च है, इस चीज पे मेरा तहकीक है कि भाई वो जो तौरेत और जबूर और इंजिल जिसने और ये आप कहाँ से, किया है, ये आप कहाँ से साबित करेंगे? ये मैं साबित करूंगा बाइबल से और कुरान से, दोनों को मिला के। जबरदस्त टॉपिक है आपका, जबरदस्त टॉपिक है आपका। मुझे तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें, बताएं। ठीक है, चलें आप रिसर्च कर लें अपनी, तब तक मैं एक पॉइंट रख देता हूं अपना। मैं अपना एक पॉइंट रख देता हूं कि क्यों सेम नहीं है। ठीक है जी, आपको जाना है कुरान की सूरह माइदा की आयत नंबर 32 में, 32 में। ठीक है जी, और आयत नंबर 32 कुरान की कहती है, मैं एक सेकंड खोल के भी दिखा देता हूं आपको। मिन अज़ली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तला नफ्सिन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फ़कन्नमा क़तलन नास जमीआ। ये 5 की 32 आपको कहती है। एक सेकंड मैं इसको स्क्रीन पे लेके आऊं और फिर अपना आर्गुमेंट रखता हूं। ये आ गई सर। मिन अज़ली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तला नफ्सिन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फ़कन्नमा क़तलन नास जमीआ। ये कह रहा है कुरान के इस वजह से हमने बनी इसराइल पर ये लिख दिया था। ये कह रहा है कि बनी इसराइल पर हमने ये हुक्म दिया था कि जो एक शख्स को बगैर इसके कि वो किसी शख्स का कातिल हो और जमीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले, तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। ये जो स्टेटमेंट है आपके अल्लाह ने जो असल में बनी इसराइल से उठाया है और कहा कि हमने ये कहा, हमने बनी इसराइल को ये कहा, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बता देता हूं। इस वजह से गलत है क्योंकि बनी इसराइल जब ये वाला वाकया पेश आया था उस वक्त बनी इसराइल था ही नहीं। कैसे? ये वाला हुक्म आया था हाबील और काबिल के मौके के मुताबिक। जब हाबील ने काबिल को कत्ल कर दिया था तो उसके बाद तलमूद जेनेसिस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 10 में तलमूद कहती है, और तलमूद इज नॉट द बुक ऑफ अल्लाह, ये आपको जान लेना चाहिए। तलमूद में जो कुछ लिखा है वो अल्लाह ने नहीं कहा है, वो गॉड ने नहीं कहा है। तलमूद जो है उनके रबाइश, उनके स्कॉलर्स की लिखी हुई किताब है।
उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अल्लाह ने कैन यानी कि काबिल और दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ इंग्लिश में क्या है, लेकिन हाबिल काबिल कहता हूँ चलो। तो जब उन्होंने उसको कत्ल कर दिया तो उस वक्त जो है गॉड ने, सुप्रीम लॉर्ड ने कहा कि भाई एक इंसान को कत्ल करना ऐसा है जैसा पूरी इंसानियत को कत्ल करना। तो वहां पर प्यारे भाई वो कलाम अल्लाह नहीं कह रहा है, वो तलमूद के रवाइश को कोट कर रहे हैं। एक चीज, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वहां पे ये 2 शर्तें नहीं मौजूद हैं तलमीद में, जेनेसिस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 10 में, कि या तो किसी का कातिल हो या जमीन में फसाद फैलाने वाला हो। ये आपके अरबी अल्लाह ने उसमें अपने अल्फाज ऐड किए हैं। दैट्स वाई आपका ये कुरान का अल्लाह उनका बिब्लिकल गॉड नहीं है सर, गलत साबित करें। है ना। अब तो मैंने तो रिसर्च किया है, हम उस पर बात कर सकते हैं। आप ही का टॉपिक है भाई जी। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सैमुअल चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 3 निकालिए आप बाइबल में से। मतलब ये जो मैंने आपको आर्गुमेंट दिया, इस पे आपके पास कोई काउंटर नहीं है? नहीं, इसमें मेरा रिसर्च ही नहीं है ना भाई। जिस चीज में मेरा रिसर्च नहीं है, उससे किस तरीके से बात आपने अभी मुझे कहा था, एक मिनट, आपने अभी मुझे कहा था कि मेरी रिसर्च इसके ऊपर है कि जो बाइबल का और तौरात का अल्लाह है वही हमारा कुरान का अल्लाह। इच्छा मृत्यु भाई इन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, मैंने ये कहा था। हाँ, तो मैं सर आपको तलमूद और कुरान का कंपैरिजन करके बता रहा हूं कि आपका अल्लाह नहीं है उनका अल्लाह। ये बनी इसराइल याकूब की आल में से है। बनी इसराइल जो है वो आदम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल बनी इसराइल थे ही नहीं जब हाबिल और काबिल थे, क्योंकि बनी इसराइल तो याकूब की कौम को कहा गया है, यहूदा की कौम को कहा गया है। हाँ, यहूदा की कौम को यहूदी कहा गया है क्योंकि याकूब का जो एक बेटा था उसका नाम यहूदा था, तो उसकी कौम को यहूदी कहा गया है। और याकूब की औलादों में जो 12 कबीले बने हैं उनको बनी इसराइल कहा गया है। तो उस वक्त तो बनी इसराइल था ही नहीं जब हाबिल और काबिल का वाकया पेश आया। नहीं, जब ये आयत अगर आ गई है कि बनी इसराइल को हमने ये हुक्म दिया, जंग के बाद का हुक्म, और भाई तो ये आयत आई ही हाँ, मैंने बताया कि वहां पर तलमूद में ये बात लिखी है। तलमूद इज नॉट द वर्ड ऑफ अल्लाह, तलमूद उनके गॉड का कलाम नहीं है। पर ये तो आप कह रहे हैं ना कि तलमूद का किस्सा है, पर ये बनी इसराइल तो है ना। भाई मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ, जेनेसिस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 10, मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ, जाके पढ़ो जा करके आप। पढ़ लूंगा। हाँ, मैं उसको पढ़ लूंगा, आप मुझे बताएं। ये हुक्म, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू कुरान ये हुक्म बनी इसराइल को अल्लाह ने दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 10 तलमूद, अकॉर्डिंग टू तलमूद ये हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है, ये उनके रवाइश का कलाम है, तलमूद का कलाम है। तो यहाँ पे तो आपकी बात कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई, लेकिन आपका अल्लाह तो क्लेम कर रहा है कि मेरा कलाम था। अल्लाह कुरान में ये कहता है कि हमने हर पैगंबरों को सहीफे दिए हैं, हर पैगंबर को हम लोगों ने मैसेज दिया है। यार वो एक अलग टॉपिक हो गया यार वो एक अलग टॉपिक हो गया भाई। आपके जो इस्लाम के प्रॉफिट हैं उनका बाइबल और तौरा के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। ये आप कह रहे हैं ना। ओ भाई मेरे ये किताबें कह रही हैं, ये आपका कुरान और उनकी किताबें कह रही हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है मेरे भाई। पर मेरा कुरान सूरह बकरा में ये कहता है कि आपका कुरान क्लियरली ये कहता, सुनिए, आपका कुरान क्लियरली ये कहता है कि नबी के लिए जानी होना, जिनाकार होना पॉसिबल ही नहीं है। नबी जिनाकार हो ही नहीं सकता। उनकी किताब के मुताबिक किंग डेविड जिनाकार है भाई, उनकी किताब के मुताबिक लूत जिनाकार है भाई, क्योंकि लूत ने अपनी बेटियों के साथ जिना किया है, दाऊद ने अपनी भाभी के साथ जिना किया है उनकी किताब के मुताबिक। तो उनका अल्लाह और तुम्हारा, उनका गॉड और तुम्हारा अल्लाह एक नहीं हो सकता, दो अलग अलग चीजें हैं। भाई कहता है कि भाई मेरा इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च और रिसर्च वाले टॉपिक को भाई जवाब नहीं देता। आप मुझे बताइए प्यारे भाई, जो मैंने आपके सामने आर्गुमेंट रखा है आप उसका मुझे जवाब दीजिए कि कैसे आपका अल्लाह जो है वो बिब्लिकल गॉड है, कैसे? जी, वो कहता है कि आदम से लेके ईसा तक तमाम पैगंबरों को मैंने भेजा।
वो तमाम पैगंबर मेरी ही बात बताने आए थे, मेरी ही बात से या बताने तुम्हारा आए थे, अल्लाह मेरे या तुम्हारा कारण अल्लाह बता आदम को रहे पैगंबर थे। कहता ही नहीं है, झूठ मत बोलो, तुम्हारा अल्लाह आदम को पैगंबर कहता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, बताएं मुझे कुरान से कौन सी आयत में तुम्हारा अल्लाह को आदम को पैगंबर कहता है। एक मिनट में अभी आपको आयत निकाल के दूंगा, अभी जस्ट अभी आया। लो भाई दोस्तों, आपको अभी आयत मिलने वाली है जहां कुरान जो है आदम को पैगंबर कहता है, और आपको ऐसी आयत अब मिलने वाली है जो पूरे कुरान में है ही नहीं। माशाल्लाह जी, जबरदस्त हो गया। उन्होंने चेंज कर दिया है कुरान को, खुद की कुरान। अभी तो मैं वहां गया ही नहीं हूँ डिफरेंस पे, तो भाई जो है आयत खोज रहा है, तब तक मैं एक और डिफरेंस आपको दिखा देता हूँ, है ना, एक और डिफरेंस दिखा देता हूँ माशाल्लाह, जब तक भाई खोज रहा है वो आयत जो कि नहीं है। भाई साहब इनको लगता है कि भाई मेरी जो है मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं सिर्फ कुरान के बारे में जानता हूँ। तो भाई जैद पटेल के साथ मैंने बाकायदा एक बहुत लंबी चौड़ी पीपीटी बनाई थी क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम के ऊपर। अच्छा जी, इनका तोफा भाई ध्यान दीजिए जब तक रेफरेंस ढूंढ रहे हैं। इनका कुरानिक अल्लाह क्या कहता है जी, इनका कुरानिक अल्लाह कहता है कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अच्छा, एक मैं इसको कहता नहीं, वैसे कोई एक कहता हूं, लेकिन इनकी तसल्ली के लिए कोई एक पढ़ ले रहा हूं अभी। आप कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक ही है, ठीक है जी। आगे कहता है अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। आगे क्या कहता है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है, यानी कि कोई पैदा हुआ है, ना वो किसी का पैदा किया हुआ है, ना उसकी कोई औलाद है। ये बात क्लियर है तोहफा भाई, अच्छा मृत्यु भाई, जी जी कि अल्लाह बेनियाज है और अल्लाह एक है और उसकी कोई औलाद नहीं, ना वो किसी की औलाद है, राइट सर? जी जी बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। अब चलते हैं जी हम बाइबल के ऊपर, बाइबल क्या कहता है जी इसके बारे में। लीजिए जी, मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मैथ्यू चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19। Therefore go and make disciple of all nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit। है अल्लाह का तो कोई बेटा ही नहीं है, ये सन किधर से आ गया भाई? मैं यूसुफ भाई के तरफ से एक आर्गुमेंट देना चाहता हूँ। यूसुफ भाई, मैं आपका आर्गुमेंट दे दूं सिद्धार्थ भाई को? ये करप्ट हो चुका है, ये करप्ट असल में हैदर भाई ये कह करके कि मैं साबित करूंगा कि बाइबल का और कुरान का अल्लाह एक ही है, ये कह करके हैदर भाई अब जी फंस जी चुके हैं, वो नहीं ये करप्ट इसको कह ही नहीं सकते। बिल्कुल। तभी तो बोला वो नहीं नहीं दे नहीं सकते हाँ, बोल करके ये इनको तो मैंने देखिए दिया। करप्ट इनको हाँ, इच्छा मृत्यु भाई बात सही है कि इनका अब किस मुंह से बोलेंगे कि बाइबल करप्ट है, क्योंकि इन्होंने पहले ही दावा दे चुके हैं कि जी बाइबल का अल्लाह और कुरान का अल्लाह दोनों एक ही है। ये समीर भाई का ये पहला ये जो दो चीज दिखाना दोनों किताबों से, तो ये तो आर्गुमेंट इनका यहीं पे ध्वस्त हो गया ना बुरी तरीके से। बाकी तो और बातें मजीद बातें तो बात की बात है। सबसे पहला बात कि ये दिखाना कि कुल अल्लाहु समद, अल्लाह अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, और यहाँ कह रहा है कि अल्लाह का सन भी है, उस गॉड का सन भी है, तो कैसे एक हो सकता है? एंड द होली स्पिरिट टू, बाइबल सन के साथ होली स्पिरिट भी है। हाँ, तो इसी एक ही आर्गुमेंट में ध्वस्त हो गया ना इनका आर्गुमेंट कि अल्लाह दोनों एक ही है। उनको ऐसा बतौर खलीफा कहा गया है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ था ही नहीं, तो फिर वो उनका वेरी नाइस। तो आप अपना वो क्लेम वापस लेते हैं जिसमें आपने नबी कहा था आदम को? ये मेरे से मिस्टेक हो गया, ये खलीफा कहा गया, बाकी उनको नबी नहीं कहा गया। जबरदस्त। अच्छा एक सेकंड रुकिए हैदर भाई, जबरदस्त हो गया दोस्तों। तो मैं इसी ऑनेस्टी की उम्मीद करता हूं, और हैदर भाई को 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं इस ऑनेस्टी के लिए कि भाई आदम को खलीफा कहा है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 30 में, इन्नी जाइलुन खलीफती फिल अर्ज़, उनको कभी कहीं भी नबी नहीं कहा गया। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपने कहा था कुरान का और बाइबल का अल्लाह एक ही है। कुरान का अल्लाह कहता है उसकी कोई औलाद नहीं, ना वो किसी की औलाद। बाइबल का अल्लाह कहता है उसका एक बेटा और एक होली स्पिरिट है। एक साबित करें। हाँ एक मिनट, बाइबल में जो है ना, कि बाइबल में जो कहते हैं ना कि अल्लाह का बेटा वाली जो बात है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, वो सेंस ऐसा है कि कुरान में, अल्लाह ने बाइबल में रूह नहीं क्यों की,
हाँ कुरान में कुरान है के कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, बाइबल में उसका बेटा भी है और रूह भी है, अलग अलग है दोनों, रूह अलग है, बेटा अलग है, आपके सामने। हाँ ये जब जब ये बात है कि जब बाइबल के अंदर ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है कि अल्लाह ने ये कहा हो कि इब्राहिम है जैसे जीसस से पैदा होते ही ये कहा हो कि अल्लाह ने ये कहा हो कि ये ही इज माय ओनली बिलोव्ड सन, यानी आज्ञाकारी बेटा। अरे भाई हैदर, जलेबी बराबर है। बनाना बंद करो। तुम्हारे सामने मैथ्यू चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19 रखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है हाँ नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द हाँ होली स्पिरिट। साफ साफ कह रहा है तुम्हारा हाँ खुदा हाँ कि भाई वो मेरा बेटा है सुनिए, और होली स्पिरिट है। नहीं नहीं, होली स्पिरिट तो जिब्रील अमीन है, जो जो होली स्पिरिट हाँ तो ये ठीक है ना, जीसस तो थोड़ी ये ना सन, उसमें तो ये से सन कौन है, बेटा कौन है फिर अल्लाह का ये? क्या इन द नेम ऑफ फादर, ये तो मैथ्यू के वर्ड है, ये जीसस के खुद के वर्ड थोड़ी ना है। ओके, तो अल्लाह के वर्ड बाइबल में कहाँ है? कहाँ है अल्लाह के वर्ड बाइबल में? अल्लाह के जो वर्ड है बाइबल के, तो बतौर गॉड आई गए थे। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं। एक आपने मिनट, कहा, आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा ये हाँ मैथ्यू के वर्ड है, मैं भी मान रहा हूँ ये हाँ मैथ्यू के वर्ड है, लेकिन मैथ्यू क्या बता रहा है? मैथ्यू वो हाँ बता रहा है जो जीसस ने कहा। मैथ्यू वो बता रहा है, मैथ्यू अपनी तरफ से नहीं बता रहा कुछ भी। मैथ्यू कह रहा है कि जीसस ने ऐसा कहा। तो अगर जीसस ने ऐसा कहा है तो ये जीसस के वर्ड है, मैथ्यू के नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि फिर तुम्हारे अल्लाह के वर्ड बाइबल में कहाँ है? कौन सा वर्ड है आपका ये अल्लाह का? हाँ, तो उसके लिए तो पूरी बाइबल पढ़नी पड़ेगी, उसके तो एक एक पूरी वर्ड बाइबल पढ़ना में से पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक वो आयत हाँ बता दें जहां तुम्हारे अल्लाह का वर्ड है, कौन सी है? एक वर्ष बता दें जिसमें ठीक है, आपके अल्लाह हाँ का ठीक वर्ड है है, बाइबल में। हाँ मैं तुम्हें बताऊँ, सैमुअल अच्छा, 15 का 3। सैमुअल अल्लाह, एक मिनट, सैमुअल अल्लाह का कलाम है, मतलब फिर सैमुअल कौन था? अगर सैमुअल अल्लाह का कलाम है तो फिर सैमुअल कौन था? अल्लाह था सैमुअल? अरे नहीं, सैमुअल तो वो डिसाइबल था। हाँ तो डिसाइपल, तो फिर अल्लाह का वर्ड पूछ रहा हूँ मैं, सैमुअल का वर्ड थोड़ा ना पूछ रहा हूँ। हाँ तो फिर तो आप सैमुअल का चैप्टर खोलेंगे तो उसके अंदर वर्ड आएगा ना भाई। हाँ बताइए, क्या सैमुअल की चैप्टर सैमुअल नंबर और का, वर्ष नंबर बताइए। हाँ सैमुअल का 15 वर्स नंबर 3। अच्छा, 15:3, ओके जी। सैमुअल हाँ चैप्टर नंबर 15 वर्ष नंबर 3 खोला जाए। ओके जी, ये आ गया साहब, ये तो और जबरदस्त है, और जबरदस्त है भाई साहब, मजा ही आ गया। नाउ गो अटैक द Amalekite and हाँ totally destroy all that belongs to हाँ them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkey. जी मेरे भाई, ये आपके अल्लाह मियां फरमा रहे हैं, ये आपके अल्लाह मियां फरमा रहे हैं। हाँ, नाउ गो वाला जो वर्ड है ना, ये वर्ड पूरा अल्लाह का फरमान है। क्या ये माशाल्लाह हुक्म अल्लाह की तरफ से माशाल्लाह आया है? माशाल्लाह, यानी आप ये कह रहे हो कि ये जो है अल्लाह का वर्ड है सैमुअल के अंदर। हाँ आपको पता है सैमुअल हाँ ओल्ड टेस्टिमेंट हाँ, है कि न्यू टेस्टिमेंट है? कौन सा है सैमुअल? ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टिमेंट, यानी कि ये बाइबल नहीं है, ये तोरा है। हाँ ये तो हो रहा है। हाँ ये तोरा है, तो मैंने तो पूछा था बाइबल में आपके अल्लाह का हाँ वर्ड दिखाओ। बाइबल बाइबल हाँ मैंने क्या, एक मिनट, मैंने बराबर। क्या पूछा था? मैंने पूछा था बाइबल में अल्लाह का वर्ड दिखाओ, तोरा में थोड़ा ना पूछा था। अच्छा हाँ, एक मिनट। बाइबल के अंदर जो ईसा अलैहि सलाम के जो कलाम है ना, इसको कुरान के अंदर कहा है, कुरान ने ईसा अलैहि सलाम को रूह मैं अल्लाह ईसा ने का कहा है। कलाम पूछ ही नहीं रहा, मैं अल्लाह का कलाम पूछ रहा हूँ। बाइबल में अल्लाह का कलाम दिखाओ। नहीं वो नहीं, ईसा अलैहि सलाम जो बोलते थे वो अल्लाह की तरफ से बोलते थे भाई, गई वो ऑलमाइटी की भैंस तरफ से पानी बोलते थे। में, गई भैंस पानी में। ईसा अलैहि सलाम जो बोलते हैं वो अल्लाह की तरफ से बोलते हैं। ये तुमने माना कि ये बाइबल में नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं वापस वो लेकर के आता हूं जो बाइबल में, जो तुमने पहले दिया था, ठीक है? एक सेकंड, आई मीन जो मैं पहले लेकर के आया था, ये मैथ्यू। तो भाई ईसा अलैहि सलाम जो फरमाते हैं वो अल्लाह की तरफ से फरमाते हैं। तो ईसा अलैहि सलाम बाइबल में फरमा रहे हैं एंड द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। अब तुम ये बताओ कि ये तुम्हारे अल्लाह की तरफ से फरमा रहे हैं ईसा की अपनी तरफ से फरमा रहे हैं? ये अल्लाह की तरफ, परम पिता परमेश्वर। क्या माशाल्लाह, तो तुम्हारा परम पिता परमेश्वर ये मान रहा है कि उसका बेटा है, जबकि कुरान में वो कह रहा है कि उसका कोई बेटा नहीं है। वो जिस सेंस में आप बेटा समझ रहे हो उस सेंस में नहीं हो बेटा। वो किस आप जो सेंस में है, किस सेंस में नहीं है, उसका बात करेंगे। फिजिकल, फिलहाल यहाँ तुम ये बताओ कि हाँ यहाँ बेटा है कि नहीं है? हाँ यहाँ बेटा तो है यहाँ पर।
तो जो वेरी सेंस, नाइस, जिस सेंस में, हाँ वेरी नाइस, क्या बात है सर, जबरदस्त। अब अच्छा चलो, अब सेंस भी बता दो सर, और उसका रेफरेंस भी देना सेंस हाँ का। हाँ, जिस सेंस में जो प्यार कर रहा। अब जो बात आएगी कि क्या बेटा कह के सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को ही पुकारा गया है, डेविड को भी फादर, डेविड को भी कहा गया है, डेविड को भी अल्लाह डेविड को का अल्लाह ने अपना, फादर। एक हाँ मिनट, डेविड को अल्लाह ने हाँ, अपना बेटा डेविड कहा ने है? भी, हाँ डेविड डेविड ने भी सेम वर्ड यूज किया है जो वर्ड डेविड को ईसा। अल्लाह ने, डेविड को अल्लाह ने हाँ कुरान में अपना बेटा हाँ, कहा है? नहीं, पर बाकी ओके, बाइबल में जितने भी है, बनी तो इसराइल फिर को भी अल्लाह ने अपना बेटा कहा। बाइबल में जो कहा है वो अल्लाह ने ही कहा है, वही कुरान में कहना हम्म चाहिए। तो जब कुरान में वो ये कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं है, तो फिर डेविड हम्म और जीसस कैसे बेटे हो सकते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। हम्म। तो जिस तरीके से देख ये कहता है कि ये जो फिजिकल सेंस में जो बेटा है वो सेंस में नहीं नहीं। नहीं, जलेबी जलेबी नहीं, देखो जलेबी नहीं बनाना, सीधा बात करो, फिजिकल और स्पिरिचुअल पे बात मत करो मेरे हाँ, भाई। तो फिर फिजिकलिटी स्पिरिचुअल बेटा फिजिकलिटी है आपकी चैलेंज हो जाएगी, आप फिजिकली चैलेंज हो जाओगे अगर फिजिकल पे बात करोगे, क्या। क्योंकि फिर मैं आपसे हाँ, पूछूंगा कि ईसा का फिजिकल फादर कौन है, तो तुम बता नहीं पाओगे फिर। नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो जितने भी है वो स्पिरिचुअल फादर के हिसाब से अल्लाह को वो कहा है कि हमारे ओके, स्पिरिचुअल तो फादर है। कुरान क्यों कह रहा है कि उसका कोई बेटा नहीं है, और उस ना वो किसी का बेटा है? हाँ तो अल्लाह अल्लाह खुद अल्लाह कहता है कि मैं, अल्लाह कहता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, यानी उन्होंने अल्लाह का कोई फिजिकल बेटा है ही नहीं। स्पिरिचुअली बेटे तो ओके, उसने बनी इसराइल को भी बेटा कहा है। स्पिरिचुअल बेटे हैं अल्लाह के? हाँ, स्पिरिचुअल तो बेटे है ही नहीं। ओके, तो एक काम करें, मुझे साबित करें कि स्पिरिचुअल बेटा है अल्लाह का, साबित करें। क्या बोल रहे हैं? कुरान से अल्लाह का स्पिरिचुअल बेटा साबित करें मुझे। ठीक है, आप ये मैं लोन नोट कर लेता हूँ। मैं नहीं, नोट नहीं करना, स्पिरिचुअल रिसर्च करके आए, अरे रिसर्च करके आए भैया, तुम्हारा रिसर्च किया वो टॉपिक, कमाल की बात कर रहे हो, नोट वोट नहीं करना। आपने जो दावा किया है उस पर आपकी रिसर्च है, ये क्लेम आप अपनी रिसर्च पे कर रहे हो कि अल्लाह का कोई फिजिकल बेटा नहीं है, बल्कि उनके स्पिरिचुअल बेटे हैं। अब आप मुझे कुरान में अल्लाह का स्पिरिचुअल बेटा साबित करो, ताकि मैं एक ही मानूं, जल्दी से फटाफट दे दें। ठीक है, एक सेकंड पहले रुको आप। हाँ, एक सेकंड कह करके 10 मिनट लेंगे, और फिर इसके बाद कहेंगे सॉरी नहीं मिला। नहीं 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 नहीं, आप रुकिए। ले लें ले लें ले क्या लें। है? हाँ, अच्छा, म्यूट कर लें, मेरा जब मिल जाएगा तब म्यूट कर लीजिएगा। सर मैं इसकी तफसीर भी खोल लेता हूँ, लगे हाथ इब्न कसीर साहब को बुला लेता हूँ, और उसमें जो है ना और मजेदार बात आ जाएगी सर। हो चुका है कि हजरत अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहूदी कहते थे कि हजरत उज़ैर को पूछते हैं जो अल्लाह के बेटे हैं, और नसरानी कहते हैं कि हम हजरत मसीह को पूजते हैं जो अल्लाह के बेटे हैं, और मसीह कहते हैं कि हम सूरज चांद की प्रस्तिश करते हैं। कोई कितना बड़ा बलंडर है यार, कसम से मैंने आज तक कोई क्रिश्चियन नहीं देखा जो सूरज चांद की इबादत करता। मुस्लिम कहते थे कि हम बुत परस्त हैं, तो अल्लाह ताला ने ये सूरत उतारी कि नबी तुम कह दो कि हमारे माबूद तो अल्लाह ताला हैं जो वाहिद और अहद हैं, जिसके जैसा कोई नहीं, और जिसका कोई वजीर नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं, और जिसका कोई हमसर नहीं, और जिसका कोई हम जिनसी नहीं, यानी कि उसका कोई उसके जिनस कोई नहीं, जिसका जिसके बराबर और कोई नहीं, जिसके सिवा किसी की, ये क्या है जी, वहियत नहीं। इस लफ्ज का इतलाक सिर्फ इसकी जात पाक पर होता है, वो अपने सिफ्तों और अपनी हुकूमत भर के कामों में यकता और बेनजीर होता है। वो समद है, यानी कि सारी मखलूक उसकी मोहताज है, और वो सबसे बेनियाज है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि समद वो है जो अपनी सरदारी में, अपने शराफत में, और अपनी बंदगी, और अपनी अजमत में, और अपने इल्म अलम में, अपनी हुकूमत व तदबीर में सबसे बड़ा हुआ है। तो भाई ये तो साफ कह रहे हैं कि भाई उसका कोई बेटा नहीं है, उसका कोई हम जिनसे नहीं है। इब्न कसीर साहब साफ कह रहे हैं, ये भाई साहब उसको स्पिरिचुअल बेटा बनाने में लगे हुए हैं, जबकि अल्लाह कहीं नहीं कहता कि उसका कोई स्पिरिचुअल बेटा है। सुभान अल्लाह। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया कि मोमिन क्यों नहीं आते हमारे सामने। दिस इज द रीजन।
और एक जब रेफरेंस और दूं आपको मजे का, हाँ हाँ श्योर श्योर, यूहन्ना से दे रहा हूं एक रेफरेंस आपको, ठीक है सर। हाँ हाँ दीजिए। यह है यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स नंबर 30, जिसको इंग्लिश में जॉन कहते हैं। यहाँ पे वर्स नंबर 30 में क्या कहता है, क्या कहते हैं जीसस? आई एंड द फादर आर वन। स्पिरिचुअल रूहानी बाप है ये। गई स्पिरिचुअलिटी तेल ले ली। मेटा अल्लाह मेटाफिजिकल है ना। ओ भाई, ओ भाई, इंपेरिकल एविडेंस तो मांगो ही मत, वो आते ही हाथ सरेंडर कर दिया था। इंपेरिकल एविडेंस नहीं मांग सकते क्योंकि अल्लाह मेटाफिजिकल है। अच्छा, कुरान के मुताबिक जीसस जो है वो सर वो है ना, क्या बोलते हैं, कलीमतुल्लाह, अल्लाह का कलमा, जी। यानी कि अल्लाह का वर्ड, राइट सर? जी। हाय 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 हाय। अब जो रेफरेंस दिखाने जा रहा हूं ना, वो तो साहब जख्मों पे नमक का काम करेगा, ठीक है सर। एक सेकेंड सर, ये आपने ये देख लिया जॉन का 30, इसमें क्या, इसमें जीसस कह रहे हैं कि मैं और फादर एक ही हैं, ठीक है सर। अब आप जो है जरा ये भी देख लें, ये है जॉन का चैप्टर नंबर 1, यूहन्ना का चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, शुरुआत में, कायनात के शुरुआत में क्या था? वर्ड था। एंड द वर्ड वाज विद गॉड, और वर्ड जो है वो गॉड के साथ था। एंड द वर्ड वाज गॉड, और वर्ड ही गॉड था। ईसा तो कलीमतुल्लाह है, अल्लाह का वर्ड है, अकॉर्डिंग टू बाइबल वही गॉड है। तो भाई हैदर साहब, क्या आप ये मानते हैं कि जीसस ही आपका गॉड है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल तो जीसस गॉड है। जी हैदर साहब। हाँ, आप इस सेंटेंस को फिर से जरा पढ़िए। हाँ जी बिल्कुल पढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, सबसे पहले बस वर्ड था, कलमा था। वर्ड था। एंड द वर्ड वाज हाँ, विद कलमा। गॉड, और कलमा जो है वो हाँ। गॉड के साथ था। एंड द वर्ड वाज गॉड, और कलमा ही गॉड था। ओके, अब ये जो पहला जो वर्ड है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड, अब ये वर्ड कौन सा है ये बताइए आप। कलमा। नहीं, ये जो वर्ड है इसको कुरान के अंदर कहा गया कुन फयकुन, हो जा। एग्जैक्टली, कुन मतलब हाँ। कुन जो है वो वर्ड है, ठीक है। तो हाँ। अल्लाह ने कायनात की जो खलकियत हाँ, की है वो हाँ। कुन से की है, राइट? हाँ, ओके, तो कुन क्या हुआ? क्रिएशन हुआ कि क्रिएटर हुआ? क्रिएटर के थ्रू बोला गया अल्फाज। नहीं, तो फिर अगर अल्लाह ने कुन कहा और कुन ने क्रिएट किया कायनात को, तो कायनात का क्रिएटर कौन हुआ, कुन कि अल्लाह? अल्लाह, क्योंकि कुन तो अल्लाह ने कहा है ना। कुन अरे अपने आप तो एक आया नहीं कंपनी, है। अरे कुन सुनो बोलने वाला सुनो, कुन तो- अरे सुनो, अरे सुनो सुनो, रतन टाटा ने अपने इंजीनियर की टीम को बुलाया और कहा कि एक गाड़ी बनाओ, एक गाड़ी बनाओ। उन्होंने जाकर के गाड़ी बनाई, तो गाड़ी किसने बनाई, रतन टाटा ने कि इंजीनियर ने? रतन टाटा ने। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मैं कुर्बान जाऊं आपके इस जहन पर भाई साहब, इसका तो मेरे पास कोई तोड़ नहीं है अब। अरे भाई कितने फिर से यार कीजिएगा। है दर। मैं तो पहले समझ रहा था यार वाकई में पढ़ा लिखा इंसान है, लॉजिक भी होगा कुछ। यार जो ऑनर है उसने अपने इंजीनियर को आदेश दिया कि यार एक कार बनाओ, और इंजीनियर ने कार बनाया अपने मेहनत से, तो उस कार का क्रिएटर वो मालिक कहलाएगा जिसने अपने तो लेबर को अच्छा, हुक्म दिया अपने इंजीनियर को। अच्छा, ये जो जितनी भी टाटा की गाड़ी घूमती है, तो वो रतन टाटा के नाम से फेमस है या इंजीनियर्स के नाम से फेमस है वो? ओ भाई फेमस छोड़ो, बनाई किसने, सवाल ये है। क्रिएटर, बनाई तो बात क्रिएटर की हो रही है ना। हाँ, तो मैं बात क्रिएटर की तो बात कर रहा हूँ। चले, मैं ये creator तुम्हारे लेवल से, सुनो, ये तुम्हारे लेवल से जरा ऊंची बात है, तुम्हारे को पल्ले नहीं पड़ेगी। नहीं, बात पल्ले नहीं पड़ेगी। नहीं, अरे भाई, जबरदस्ती तुमने जो अपना स्टेटमेंट, हैदर भाई मैं बात कर रहा हूँ, पता है मुल्क को, तुमने जो अपना स्टेटमेंट दिया है मेरे भाई, वो स्टेटमेंट
अपने आप में ये साबित करता है कि आप कितने नॉलेजेबल या कितने लॉजिकल हो। लिहाजा मैं इसको ड्रॉप करता हूं। आपने जो जिम्मेदारी ली थी कि आप ये साबित करोगे कि बाइबल का गॉड ही जो है वो अल्लाह है, तो आप मुझे साबित कीजिए कि अल्लाह का स्पिरिचुअल बेटा होता है, प्लीज, फ्रॉम द कुरान। गो अहेड। हाँ, तो ये जो रूहुल्लाह जो है, ईसा अलैहिस्सलाम जो है, वो कौन है? वो स्पिरिचुअल बेटा है। हाँ, कुन फयकुन हो साबित जा करें, तो हो गया। कुरान से साबित करें कि ईसा जो है वो अल्लाह की स्पिरिचुअल सन है। साबित करें कुरान से। अच्छा, तो स्पिरिट का दो बेटे हैं अल्लाह के स्पिरिचुअल, आदम और ईसा खुद। क्या अरे हमने भाई ईसा? साबित, हाँ, अरे भाई साबित करें अल्लाह का, अरे गधे, आदम अल्लाह का स्पिरिचुअल बेटा कैसे हो सकता है जब उसको अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, खल्क किया उसको, हाँ, कैसे हो सकता है फिर हाँ, उसका कल स्पिरिचुअल किया। बेटा? हाँ, एक मिनट। तो फिर फिर सूर्य बकरा, सूर्य बकरा, स्पिरिचुअल पता है किसको कहते हैं? एक मिनट, स्पिरिचुअल पता है किसको कहते हैं? स्पिरिचुअलिटी के लिए मेरे भाई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, नॉन फिजिकल फॉर्म को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं और स्पिरिचुअल कहते हैं। तो जीसस एंड एडम बोथ वाज इन फिजिकल फॉर्म, समझ रहे हो गया। अब आप मुझे आप कुरान से एक मिनट, आप कुरान कहता हो कि मेरे दो स्पिरिचुअल बेटे हैं आदम और ईसा, ये आप कुरान से साबित करें। हाँ, आप सूर्य बकरा निकालिए जहाँ पे आदम को खल्क किया अल्लाह ने। सूर्य हाँ, बकरा को चैप्टर निकालिए। हाँ 2 की 30 है वो, बताइए अब। आप वो निकालिए और आप वो लाइन बाय लाइन पढ़िए आप। नहीं वो तो मैं पढ़ लूंगा, उसमें मुझे सिर्फ हाँ। वो आयत बताओ जिसमें उसको अपना स्पिरिचुअल बेटा कहा गया हो। हाँ, अल्लाह ने कहा कि हमने आदम के अंदर भी, हमने आदम के अंदर अपनी रूह फूंकी। रूह डालना इज अ डिफरेंट थिंग, अरे यार, रूह स्पिरिचुअल डालना बेटा होना इज अ डिफरेंट थिंग। कुन फयकुन हो जा, यानी वो हो गया। आप कुन फयकुन कहां से ले आया भाई? ओ मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअल बेटा भाई, स्पिरिचुअल बेटा। कुन फयकुन से बनाया नहीं, बनाया आदम को कुन फयकुन से, झूठ मत बोलो। आदम को कुन फयकुन से बनाया, एक मिनट रुको, आदम को कुन फयकुन से बनाया होता अल्लाह ने, तो मेरे भाई फिर उसको जो है ना, ये नहीं कहता कि इसको मिट्टी से बनाओ, जब इसमें अपनी रूह फूंक दूंगा तो फिर तुम सजदे में गिर पड़ना। अगर कुन फयकुन से बनाया होता, नहीं बनाया कुन फयकुन से, मिट्टी से बनाया। और भाई अल्लाह ने इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है आदम को बनाने में कि अल्लाह खुद कंफ्यूज है कि उसने आदम को कैसे बनाया। मैं आपको कुछ हवाले पेश करता हूं, उन हवालों को अब ध्यान से सुनिए मेरे भाई, आपको समझ में आ जाएगा कि आदम को कैसे बनाया, ठीक है? और चाहो तो आप अपने पास से जो है ना सर्च भी कर सकते हो। देखो सूरा नंबर 19 वर्स नंबर 76 में अल्लाह कहता है कि हमने आदम को नथिंग से बनाया, कुछ नहीं से बनाया। उसके बाद सूरा नंबर 96 वर्स नंबर 2 में अल्लाह कहता है कि क्लॉट ऑफ ब्लड से बनाया, खून के लौथड़े से बनाया। इसके बाद सूरा नंबर 21 वर्स नंबर 30 में कहता है कि हमने उसको पानी से बनाया। इसके बाद तुम्हारा कुरान सूरा नंबर 16 वर्स नंबर 4 में कहता है कि हमने स्मॉल सीड से आदम को बनाया। इसके बाद सूरा नंबर 15 वर्स नंबर 26 में आपका अल्लाह कहता है कि हमने उसको मिट्टी, क्ले और मड से बनाया, गारे से बनाया। इसके बाद सूरा नंबर 3 वर्स नंबर 59 में तुम्हारा अल्लाह कहता है कि हमने उसको डस्ट, धूल से बनाया। इसके बाद सूरा नंबर 11 वर्स नंबर 61 में तुम्हारा अल्लाह कहता है कि हमने उसको अर्थ से बनाया। तुम्हारा अल्लाह खुद कंफ्यूज है कि किससे बनाया, 6 स्टेटमेंट दे रहा है भाई मेरे। तो तुम आदम को तो छोड़ ही दो, कुन फयकुन से बनाया, वो किसी भी आयत में नहीं कहता कि हमने आदम को कुन फयकुन से बनाया है। तो बोंगी मारना बंद करो, स्पिरिचुअल बेटा साबित करो, स्पिरिचुअल बेटा। गो अहेड। आप जब आप कुन फयकुन को ही स्पिरिचुअल नहीं मानते, तो फिर मैं आपको किस तरीके से ये बात समझा सकता हूँ? आप कुन फयकुन को स्पिरिचुअल मानते ही नहीं हो। किसी भी इंसान का वर्ड कुन फयकुन कैसे हो सकता है? कुन फयकुन इंसान का वर्ड नहीं, कुन फयकुन अल्लाह का खुद का वर्ड है। वो कहता है हो जाए तो हो जाता है। ठीक है, वर्ड है, मान लिया मैंने, वर्ड है। स्पिरिचुअल बेटा कैसे साबित हो गया वर्ड? जो वर्ड जो है वो अल्लाह के अमर में से निकला है, अल्लाह ने खुद ने वो वर्ड को, वो अल्लाह का खुद का वर्ड है। ठीक है, स्पिरिचुअल बेटा कैसे साबित होता है? तो जो रूह अल्लाह जो है वो अल्लाह की इजाजत से ही रूह आती है जिस्म के अंदर भाई। तो भाई अल्लाह कहाँ कह रहा है कि मेरा बेटा है? अल्लाह तो कह रहा है सूरा इखलास में कि मेरा कोई बेटा नहीं ना, मैं किसी का बेटा हूँ। हाँ यार, वो अल्लाह ने कुरान के, हाँ, लेकिन ये तो जिस तरीके से लोगों ने सेंस लिया है ना, वो सेंस की बात कर रहा है क्या? जैसे मैं आपको लोगों ने सेंस, एक मिनट, किन लोगों की बात कर रहे हो? किन लोगों की बात कर रहे हो? किन लोगों ने सेंस लिया है?
जैसे तुम और मैं भी अल्लाह के बेटे हैं, ये जीसस ने नहीं नहीं कहा नहीं नहीं बाइबल के अरे अंदर। एक मैथ्यू मिनट मेरी भाईजान बात सुनो। भाईजान भाईजान एक मिनट हाँ भाईजान हैदर भाई, हाँ ये जो लोगों की बात कर रहे हो कि लोगों ने सेंस लिया है, मतलब आप क्रिश्चियन की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ क्रिश्चियन की बात कर रहे हो ना? ओके, तो क्रिश्चियन ने हाँ, कहाँ से लिया है सेंस? ये बाइबल के अंदर से लिया है। ओके, तो बाइबल तो तुम्हारे अकॉर्डिंग अल्लाह का कलाम है, हाँ तो फिर गलत क्यों, कहाँ से लिया उन्होंने? बाइबल जो अगर वर्ड है बाइबल के वो अंदर, एक मिनट सवाल सुन लो, अगर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि वो बेटा है और उन लोगों ने बेटा मान लिया, तो फिर तुम्हारे मुताबिक तो बाइबल का अल्लाह और कुरान का अल्लाह एक ही है, तो उन्होंने गलत कहाँ लिया? क्या? हाँ तो इस तरीके से तो जीसस ने अपने को भी अल्लाह का बेटा अपने को भी बताया है, तुम और मैं भी अल्लाह के बेटे हैं, तो जीसस तुम के मानते हो मुताबिक। अल्लाह तो के तुम बेटा, क्या ये मान जीसस को तुम अल्लाह का बेटा मानते हो? क्या? तुम जीसस को अल्लाह का बेटा मानते हो? हाँ स्पिरिचुअली बेटा मानता हूँ, जिस तरीके जीसस ने बताया नहीं उस तरीके से भाई मैं मेरे, जीसस को अल्लाह का बेटा स्पिरिचुअली बेटा नहीं है जीसस, जीसस मानता स्पिरिचुअल हूँ। बेटा नहीं है, क्योंकि मेरे भाई स्पिरिचुअली का, ये अरे आप सुनो, प्रूव करो। मैं ये लो चलो करता हूँ प्रूफ तुम्हारे सामने, ये लो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट जो है वो ओके। अलग है, वो डिफरेंट है सन से, हम्म इसी को मिलाकर के ट्रिनिटी बनती है। तो सन जो है वो होली स्पिरिट नहीं है, क्योंकि होली स्पिरिट जो होती है वो है स्पिरिचुअल, हमारी जो रूह है ना वो स्पिरिचुअल है, आपके मेरे अंदर जो रूह है वो स्पिरिचुअल है। मेरे भाई एक फिजिकल फॉर्म स्पिरिचुअल नहीं होती, सन वाज इन द फिजिकल फॉर्म इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलो अपने फादर की जगह अल्लाह को रख देते हैं, सन की जगह जीसस को रख देते हैं, तो होली स्पिरिट की जगह जो है वो कौन है? होली स्पिरिट कौन है? तो तुम मानते हो जीसस अल्लाह का बेटा, मानते हो तुम? क्या? हाँ जीसस ने कहा है कि अल्लाह की बेटे है वो। तो तुम जीसस मानते का हो खुद का जीसस अल्लाह वर्ड का है। बेटा है? एक हाँ तो वो तुम मानते हो स्पिरिचुअल जीसस अल्लाह बेटा का बेटा है। है? हाँ अरे बोल रहा है स्पिरिचुअल का वर्ड तो तुम ला रहे हो, क्या? हाँ स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल का बेटा है वर्ड तो भाई तुम ला जी। रहे हो, नहीं स्पिरिचुअल तो मैंने साबित कर दिया नहीं है, फिर से बार बार जलेबी बनाने का क्या फायदा? मैंने साबित कर दिया स्पिरिचुअल नहीं है, फिजिकल है। अरे यार एक मिनट, फिजिकल, मैथ्यू का 5:9 निकाल, आपको भी पता चल जाएगा। जीसस वाज फिजिकल और जीसस वाज स्पिरिचुअल। किस फॉर्म में थे जीसस? जीसस बहुत स्पिरिचुअल फॉर्म में थे वो, अच्छा, मतलब वो इंसानी शक्ल में नहीं थे, इंसानी शक्ल में ही थे। तो फिर वो फिजिकल क्यों नहीं थे? फिर फिजिकल क्यों नहीं थे जब इंसानी शक्ल में थे? हाँ तो बस जिस तरीके फिजिकल मींस फिजिकल सेंस, जिस तरीके से अपने पैदा होते इस तरीके से अल्लाह तो और तुम ये मरियम का मान रिलेशन रहे होता हो है, उस कि तरीके से। जीसस जो है फिजिकल फॉर्म में होने के बाद अल्लाह का स्पिरिचुअल बेटा है, जबकि अल्लाह कह रहा है हाँ कि मेरा कोई बेटा नहीं। किसकी बात मानूं, आपकी कि अल्लाह की? क्या? क्या? बात देखो, मेरी बात सुनो। इस्लाम जी, के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि ना तुम अल्लाह की बात को झुटला सकते हो, ना तुम पैगंबर की बातों को झुटला सकते हो, बातें तुमको दोनों की ये समझनी हमारा है। टॉपिक ही नहीं है, इस्लाम का, हाँ इस्लाम ये का हमारा ये टॉपिक ही नहीं तुम्हारा है, आप ये ये आपका टॉपिक ही नहीं है टॉपिक हमारा। हो या ना। ना तो क्यों ना हो, हम तो टॉपिक पे बात करेंगे। तुमने रिसर्च किया है भाई इस टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर तुमने रिसर्च किया मैंने आपको फ्री हैंड दिया उस पर बात करने, दूसरा टॉपिक क्यों ला रहे हो? पर आपने इनका सबसे फनी एक बात मिस कर दिया। इन्होंने एग्जैक्टली ये कहा कि आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अल्लाह का बेटा है, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अल्लाह का बेटा नहीं है। पूछिए उनसे, एक ही साथ दोनों चीजों को मानना पड़ेगा, तभी आप में मोमिन होंगे। हाँ क्या देखा इस्लाम अंदर ब्रेन बाहर। क्या 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 मतलब ए, देखो सिद्धार्थ भाई, क्या बोलती तू? एक ही साथ मानना पड़ेगा कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, इन द सेम टाइम आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अल्लाह का बेटा था। ठीक है, एक ही साथ मानना पड़ेगा कि रिजिक देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होता है, एक ही साथ मानना पड़ेगा कि चोर का रिजिक अल्लाह नहीं देता, एक ही साथ आपको बिलीव करना पड़ेगा तकदीर पे, एक ही साथ आपको बिलीव करना पड़ेगा कि नहीं तकदीर नहीं होता है, वो इंसान का फ्री विल है। तो ये है इस्लाम, समझ रहे हो? दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें एक साथ मानना पड़ेगा। मानना तो इसी का तो नाम इस्लाम है मृत्यु भाई। जबकि कुरान मल्टीपल जगह कहता है कि मैं ही गुमराह करता हूँ और मैं ही मतलब रास्ते पे लाता हूँ। एक जगह ने कई बार मल्टीपल जगहों पे कहा है। तो ये चीज दोनों पे ईमान आपको रखना पड़ेगा। चलो इस और पे तो बात फ्री करेंगे, विल लेकिन मैंने जो ये वर्स लाया था ना मैथ्यू का,
वो तोहफा भाई, इससे ना एक और मजेदार बात निकलती है जो स्टार्ट में, जिसपे हमने भी फोकस नहीं किया क्योंकि हमारा टॉपिक दूसरा था, बट आप उस पर भी ध्यान दें। इसमें लिखा हुआ है स्टार्ट में, देयरफॉर गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस। दुनिया के हर कौम में, हर ट्राइब में, हर कबीले में, हर मुल्क में जाओ और जीसस के डिसाइपल बनाओ, जीसस के अनुयायी बनाओ। तो सर बाइबल जो है ना वो कन्वर्ट करने का आदेश देती है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। सर ये पॉइंट है कि भाई साहब बाइबल कन्वर्ट करने का आदेश देती है, इसीलिए क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों को कन्वर्ट करते हैं भाई साहब। लेकिन आपको सर सनातन में नहीं मिलेगा ये कहीं भी ऐसा कुछ कि जाओ जाओ लोगों को कन्वर्ट कराओ, कहीं नहीं मिलेगा यार। मैं बड़ा बड़ा मैं जो है ये तो शौक हूँ इस चीज को लेकर के भाई। तो और इसका कारण भी मुझे पता है क्या है। इसका कारण यह है कि जब सनातन की ये ग्रंथ आए, सनातन की ये किताबें आई, तब दूसरा कोई मजहब था ही नहीं, तो किसको कन्वर्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल। एनीवे हैदर भाई, आपकी बातें जो है वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है और आपकी दोनों बातों को एक साथ मानना गलत है। आपकी दोनों बातों को एक अच्छा साथ यार, मेरे भाई हाँ नहीं भाई, लिया जा सकता है कि आपको उसका हाँ, बेटा मानना पड़ेगा और नहीं भी मानना पड़ेगा। ये दोनों बातें एक साथ हाँ, कोई आदमी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो लिहाजा इस तरह की बातों की मैं कोई वैल्यू नहीं होती। मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर कोई भी बात एज अ मुस्लिम जो काम होता है, एज अ मुस्लिम एक मुसलमान की ड्यूटी ये होती है तो पैगंबर कोई भी हो, आदम से लेके प्रॉफेट मोहम्मद तक कोई भी आपने पैगंबर हो, अभी अभी तो माना था पैगंबर आदम की बात पैगंबर को, नहीं है, तो प्लीज अपनी पैगंबर की लिस्ट से आदम को निकालो भाई, छोड़ो उसकी जान ठीक बेचारे है, की। ठीक है, इब्राहिम से लेके नूह से लेके ओके, तो मतलब नूह नू के नू पहले, नू नू नबी नहीं था फिर, इसका मतलब इब्राहिम से लेके तो फिर नू नहीं था नबी, ठीक है, इसहाक नहीं था नबी, सॉरी और नू नूह नहीं से था, लेके साले नहीं था नबी, है ना। कौन, ये लोग नबी नहीं थे फिर, इसका मतलब अगर इब्राहिम से मैं लेना ये है तो। मेरी बात सुनो। अगर दीन इब्राहिम जिस तरीके से एक अल्लाह का जो टेंट चला ना, नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, लेकिन अल्लाह का जो ट्राइब रखा ना वो ट्राइब इब्राहिम ने रखा। एक एक खुदा का जो ट्राइब आप रखा वो एक ट्राइब मिनट, रखा, नींव आप रखी इब्राहिम इब्राहिम ने। को, सर अब आप दूसरे टॉपिक पे चले गए, लेकिन चलें। आप जो है इब्राहिम को पहला मुसलमान मान रहे हैं, राइट सर। हम्म, हम्म। अच्छा, अगर मैं साबित करूं कि और भी कोई पहला मुसलमान है फिर। नूह अलैहिस्सलाम भी मुसलमान है, पर ये जो ट्राइब की बात कर रहा हूँ, जहाँ से वंशज आगे अभी बढ़ा, सर एक सेकंड में सर, इब्राहिम एक के, मैं आयत आपको दिखा रहा हूँ सर, एक आयत आपको दिखा रहा हूँ सर, देखें प्लीज, प्लीज एक आयत देखें, ये देखें सर, ये है सूरह अनाम की आयत नंबर 14। इसके मुताबिक भाई साहब मोहम्मद पहला पहला मुसलमान है, मोहम्मद पहला हाँ, मुसलमान है। हाँ, तो इब्राहिम को पहला मुसलमान क्यों मानते हो जब जब मोहम्मद पहला मुसलमान है तो। क्योंकि पूरा बेसमेंट ही, ये मक्का का पूरा बेसमेंट ही इब्राहिम मुझे अलैहिस्सलाम ये का है। हुक्म हुआ कि प्रॉफेट मैं सबसे पहला इस्लाम लाने वाला हो जाऊं, सबसे पहला मुसलमान बन जाऊं, हाँ, तो फिर इब्राहिम कहां से मुसलमान हुआ। तो प्रॉफेट मोहम्मद जब ये आयत रिवील हुई तो वो पैगंबर मौजूद है वहां पे, इसके लिए उनका नाम पहले ऐड हुआ है। जब ये मैसेज रिवील हुआ है तो पैगंबर वहां मौजूद है, इसलिए उनका नाम पहले रिवील हुआ है, उसके बाद इब्राहिम का एक नाम मिनट, कौन से पैगंबर मौजूद है वहां। उस टाइम पे प्रॉफेट मोहम्मद मौजूद है वहां पे, अच्छा, इसीलिए मूसा भी प्रॉफेट मौजूद मोहम्मद था, का नाम सबसे, मूसा भी मौजूद था। नहीं, अच्छा तो ठीक है, जिस रुको, तरीके से, आर्य ठीक है, अभी तुमने कहा मूसा नहीं था, अब अपनी बात से पलटना मत, अब लो, रुको 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 एक सेकंड, लो ये लो बलंडर तुम्हारे सर पे फोड़ता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो जी, इन्होंने आप कहा कि बात मोहम्मद कंप्लीट नाम नहीं हो इसलिए लिया रही। क्योंकि मोहम्मद वहां मौजूद था लेकिन मूसा मौजूद नहीं था। ये ले भाई, इस किताब के मुताबिक मूसा पहला मुसलमान है, टूट रहे। वो तो, हाँ, तो वो तौरात के मुताबिक है, तो कुरान तौरात जबूर और इंजील तीनों को कवर करता है भाई, तौरात जबूर और इंजील तीनों को कवर करता है। अब तुम एक ही टाइम पे जब प्रॉफेट मोहम्मद की बात करते करते तुम मूसेस की बात लाओगे। मतलब क्या भाई, क्या मतलब, क्यों क्यों मतलब वो, मतलब अपना पैंट उतार के पिछवाड़े से लावा वाला पहाड़ धकेल रहे हो भाई, क्यों भाई अरे ऐसी पिछवाड़े से क्या पहाड़ मजबूरी है यार हैदर अली, ऐसे इलॉजिकल दिन को मानने का यार। पिछवाड़े से पहाड़ धकेल रहे हो भाई खामोगा, वो भी लावा वाला। वाह ब्रो, अब मेरे को शर्म आ रहा है, मतलब आप पे तरस आ रहा है, सच्ची बता रहा हूँ। अब मेरे को बुरा लग रहा है नहीं, आपके लिए भाई, आई कैन फील सही यू। बात है, अगर अकल में आ जाए तो समझ लो वो इस्लाम नहीं है।
ये देखें जी, इसमें लास्ट वाली आयत पढ़े, यहाँ पे मूसा क्या कह रहा है। और तेरी जात पाक है और मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूं और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अव्वल हूं, सबसे पहला हूं ईमान लाने वालों में। माशाअल्लाह। तो मूसा तो मौजूद नहीं था भाई, मूसा कैसे पहला मुसलमान हो गया? हम्म हम्म अरे I'm sorry समीर यार, भाई, हैदर हैदर I'm इंसान का sorry भाई। दिमाग जो है ना, हाँ तो देखिए बोलो। समीर भाई, इनके दिमाग पे जो है ना, अल्लाह दिमाग में बैठा करके और ताला लगा दिया गया है। देखो, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, कहते हैं ना, बुरा बुजुर्ग कहावत है कि समझदार के लिए इशारा काफी। जैसे आपने कहा कि देखो भाई, कुरान में 6 जगह अल्लाह ताला प्रोसेस बता रहा है आदम को बनाने का। एक जगह गाढ़े से बना रहा है, एक जगह खनखनाती मिट्टी से बना रहा है। मतलब अलग अलग मल्टी जगह उसको पानी बनाने का से बना प्रोसेस रहा है, बता रहा है। जमीन से बना रहा है, नथिंग से बना हाँ, रहा है, मिट्टी से बना रहा है, सीड से बना तो रहा है, बीज बंदा से बना रहा है। समझदार तो वही समझ जाएगा ना। कहते हैं समझदार के लिए इशारा, यार ये तो अलग कॉन्ट्राडिक्शन बातें हैं, अल्लाह खुद ही कर रहा है, तो जाए कहीं ना कहीं है गड़बड़। नहीं, सबसे तो ये फनी तो चीज तो ये भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं बस एक चीज ऐड कर दूं। ये भाई तोहफा भाई कि मिट्टी और अल्लाह का कनेक्शन भी वो मतलब आदम को बनाने के लिए बहुत फनी है। अल्लाह बोले प्लीज, मिट्टी बोले नो। जिब्राइल बोले प्लीज, मिट्टी बोले नो। ये वाला हादसा बोलिए। हैदर भाई I'm sorry यार, मैं जो है प्यारे भाई आपका मजाक नहीं बनाना चाहता ना, मुझे इसमें कोई खुशी मिलती है कि मैं लोगों का मजाक बनाऊं, मगर अफसोस की बात यह है हैदर साहब कि आपकी जो स्टेटमेंट है ना वो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो भाई मैं तो कम से कम आपके इन स्टेटमेंट से मुतासिर नहीं हो सकता या कन्विंस नहीं हो सकता। अगर आपका आपका इरादा ये है कि आप मुझे हक बताएं और गलत चीजें जो हैं उनको गलत साबित करें, तो देखिए उसके लिए हैदर भाई सबसे पहले आपको अपने आप ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। अगर आप खुद ऑनेस्ट नहीं है तो प्यारे भाई फिर कोई फायदा नहीं है डिस्कशन का। ये डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हैदर भाई कि प्लीज प्लीज आप जो है डिसऑनेस्टी मत कीजिए, ऑनेस्टी के साथ अपनी बात रखिए। जो पता है वो रखे, जो नहीं पता है कोई बात नहीं है। आपने कह दिया मैं रिसर्च करके आया हूं, बट जरूरी नहीं है कि रिसर्च करने के बाद भी आदमी को हर एक पॉइंट का पता हो। मैं भी नहीं कहता कि मुझे हर एक पॉइंट का पता है, हर एक चीज को मैं काउंटर कर सकता हूँ, नहीं। जितना मुझे पता है उतना मैं बात रखता हूँ। जो नहीं पता है सर मैं बोल देता हूँ। देखो सर, मुझे क्रिश्चियनिटी का, बाइबल का मुझे कुछ नहीं पता, सीरियसली बता रहा हूँ। मुझे सिर्फ क्रिश्चियनिटी और बाइबल का उतना ही पता है जितना कंटेंट क्रिश्चियनिटी और बाइबल का रिलेटेड है इस्लाम के साथ। ताकि वो भी मैंने सीखा है, आपको बताऊं, वो भी मैंने सीखा है। कब सीखा है? 2022 में सीखा है मैंने। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी अभी 2-2.5 साल पहले ही मैंने सीखा। और तब सीखा था जब जयंत पटेल के साथ मेरी डिबेट होने वाली थी। उससे पहले मुझे अंब का नहीं पता था उसके बारे में। तो प्यारे भाई, मैंने जितना भी मुझे पता है वो मैंने सीखा है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तो प्लीज आप भी उतनी ही बात करें जितना आपको नॉलेज हो, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से कोई दावा करोगे फिर उसका रेफरेंस नहीं दोगे तो ये एक ब्लंडर माना जाता है। हैदर भाई, होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जी भाई। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ भाई, मैं आपकी बात को पूरी तरीके से समझ रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि कोई भी बंदा फर्स्ट टाइम कुरान ओपन करेगा या फर्स्ट टाइम अगर वो कुरान पढ़ेगा तो उसको कुरान समझ में ही नहीं आएगा। एज ए फर्स्ट टाइम, मैं खुद जब फर्स्ट टाइम कुरान खोला था और जब मैंने ओपन किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किताब जो है वो बाउंस कर रही है। यानी आधे में कभी आदम की बात कर रही है और सडनली मूसा की बात स्टार्ट कर दी है, फिर सडनली बीच में फिर वो हारून की बात करते करते बीच में ईसा की बात चालू कर देती है। ठीक है, एक ही बात को चेक करने के लिए, आदम की बात को चेक करने के लिए उसमें 4-5 बार चेक करना पड़ता है। कोई भी एक जगह पे एक चैप्टर अवेलेबल है नहीं, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है। सबसे पहली बात, अगर मेरी बात गलत हो तो आप अच्छा, मुझे क्यों बता नहीं देना है? कि भाई अच्छा हैदर भाई, ये बात मैं गलत अगर है। आपसे हाँ। पूछूं, अल्लाह का इतना प्यारा हम्म। कलाम जो लोगों को हिदायत देने के लिए आया, वो हम्म। सीक्वेंस में या सही तरीके से क्यों नहीं है? हम्म। ठीक है, क्यों उसका तो नहीं रिप्लाई बताइए। मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने पढ़ते तो ये सीक्वेंस में ऐसा ही लगता है कि इस तरीके से बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ सर आपको क्यों नहीं है। मैं आपको बताऊं हाँ। क्यों नहीं है। हाँ बताओ। नहीं, आप ये बताए क्यों नहीं है, लेकिन इनका तो क्लेम ये होता है कि कुरान जैसे उतरा था वैसे ही है, कुरान तो चेंज नहीं हुआ उसका एक वर्ड भी। हाँ नहीं, वो ये ठीक कहने है। का क्या हुआ? नहीं, वो मैं ओरिजिनल इनकी बात नहीं वो करूँ। फॉर्मेट इस तरीके से फॉर्मेट है ही नहीं। ओरिजिनल में अगर देखा जाए तो सूरह फातिहा 5वें नंबर की सूरह है।
भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी स्क्रीन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे भाई ये कंफ्यूजन आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि कुरान जिस सीक्वेंस में नाजिल हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कुरान आपके मुल्लाओं ने, आपके मौलवियों ने, आपके स्कॉलर ने उसको उस सीक्वेंस में रखा ही नहीं। उसका जो चैप्टर थे वो अलट पलट कर दिए। यहाँ पे रिवेलेशन ऑर्डर की बात हो रही है और यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ सूरा है। ठीक है मेरे भाई। कुरान में सबसे पहली जो सूरा रिवील हुई है प्रॉफेट मोहम्मद पे गारे हिरा में, वो सूरा अलग है। ठीक है सर, सूरा अलग। आज ये कुरान में अगर आप देखोगे तो कुरान में आपको ये 96 नंबर पे दिखेगी आउट ऑफ 114 सूरा, 114 सूरा में से 96 नंबर पे आपको ये मिलेगी। कायदे की बात तो ये थी कि जब ये सबसे पहले नाजिल हुई है तो इसको 1 नंबर पे होना चाहिए था, लेकिन ये 1 नंबर पे नहीं है, ये 96 नंबर पे है। उसी की तरह दूसरे नंबर पे जो सूरा रिवील हुई है वो सूरा अल कलाम है, ये आज 68 पे है। सूरा मुजम्मिल 3 है लेकिन 73 पे है। मुदस्सिर 4 है लेकिन 74 पे है। फातिहा 5 है लेकिन 1 नंबर पे है। तो ये जो आपके स्कॉलर्स ने कुरान का ऑर्डर चेंज किया है, उलट पलट किया है, और सिर्फ कुरान की सूरा का ऑर्डर नहीं बल्कि आयतों का भी। ये देखिए आगे आगे आपको एक्सेप्ट करके आयतें भी मिलेंगी, जो इन चैप्टर्स के अंदर आयतें भी उलट पलट करी उन्होंने, है ना। इस वजह से आपको ये कंफ्यूजन है, मगर मेरे मामले में ये कंफ्यूजन नहीं है। पता है आपको क्यों कंफ्यूजन नहीं है मेरे मामले में? क्योंकि मेरे भाई मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ इस ऑर्डर में पढ़ा है, इसमें नहीं पढ़ा नंबर वाले में, मैंने ऑर्डर में पढ़ा है। इसमें मैंने ऑर्डर में पढ़ा पूरे कुरान का तर्जुमे को, और मुझे पूरा कुरान क्लियरली समझ में आया। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, तो सही है। मुझे आदम की कहानी पढ़ने के लिए मुझे 4 चैप्टर पे नहीं जाना पड़ा, मैं एक ही चैप्टर में एक ही जगह कुरान में उसके आदम की कहानी पढ़ी। फिर मुझे मूसा की कहानी पढ़ने के लिए 11 चैप्टर पे नहीं जाना पड़ा, मुझे एक ही चैप्टर में मिली। ईसा की एक चैप्टर में मिली, ठीक है जी। मुझे यूसुफ की एक चैप्टर में मिली सूरा यूसुफ में, मुझे यूनुस के एक चैप्टर में मिली सूरा यूनुस में। मैंने उस तरीके से पढ़ा है ऑर्डर के हिसाब से मेरे भाई, आपने ऑर्डर के हिसाब से नहीं पढ़ा, इसलिए आप कंफ्यूज है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर के हिसाब से बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच, आपकी तरफ से मुझे कोई नॉलेज मिला। मैं इसका आपको लिंक दे देता हूँ, तो आप इस लिंक को जो है कॉपी करके रख लीजिए और आप इस ऑर्डर कुरान को पढ़िए एक मर्तबा शुरू से आखिर तक, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक आप इसको पढ़ रहे हैं तो मेरी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ऐसी कोई बात ना करें जो बात कुरान, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, क्योंकि ऐसी बात करके हैदर भाई आप कोशिश तो ये करेंगे कि आप इस्लाम का दिफा करें, लेकिन असल में आप खुद ही गुमराह हो जाएंगे और जहन्नम के मुस्तहिक बन जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, हैदर भाई थैंक यू। ये आप मुझे लिंक शेयर कर दीजिए, मैं ये किस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट में मैंने डाल दिया ये चैट में, आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको दोनों चैनल पे ये लिंक मिल जाएगा मेरा, ठीक है। आप चले जाइए, तंजील के नाम से है ये, tanzil.net डॉक्स के नाम से। टेक केयर। हाँ, डिसऑनेस्टी सबसे बुरी चीज है दुनिया में और ऑनेस्ट होना सबसे अच्छी चीज है, तो प्लीज बी ऑनेस्ट या मुस्लिम। पर हैदर भाई का जो जद्दोजहद चल रहा है, ये भी हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो हमारे साथ नहीं, वो अपने आप के साथ भी चल रहा है, तो उनको थोड़ा टाइम देते हैं। क्या बोलते हो सिद्धार्थ भाई? बात आपकी ठीक है, और इसमें इस प्रोसेस में ना सबसे बड़ा जो बिगाड़ आता है इच्छा मृत्यु भाई, वो एक आता है और उसका रीजन भी है। जब इंसान अपने आप स्टडी करना शुरू करता है ना, क्योंकि वो मुल्लाओं से बेजार हो चुका होता है, तंग आ चुका है मुल्लाओं से, उनकी जलेबी खा खा के, वो कहता है मैं खुद पढ़ूंगा, खुद समझूंगा। तो ऐसी कंडीशन में वो कहीं ना कहीं उसको पढ़ते पढ़ते रिबीलियस हो जाता है अपने तमाम स्कॉलर्स और तमाम मौलवी मौलाना मुफ्ती का। तो जहां भी उसको एक भी बात ऐसी मिलेगी कुरान पढ़ते हुए तर्जुमे में जो उसके साथ रिलेट नहीं कर रही या उसको समझ नहीं आ रही या उसको सही नहीं लग रही, वो वहां पर उसका इल्जाम सीधा मुल्ला के सर फोड़ करके और उस आयत का तर्जुमा अपने हिसाब से करने की कोशिश करेगा।
इसके बावजूद कि वो अरबी से वाकफियत नहीं रखता, ना अरबी ग्रामर लिटरेचर का उसको कुछ पता है, फिर भी वो करेगा, और वो हमेशा उल्टा पुल्टा ही करेगा। और जब वो उल्टा पुल्टा करेगा तो फिर इसी तरह के ब्लंडर निकल करके आएंगे कि अल्लाह का स्पिरिचुअल बेटा है, बाइबल और बाइबल और कुरान का अल्लाह एक ही है। फिर वो इसी तरह की चीजें निकल करके आती हैं जो कि खुद अपने आप में एक ब्लंडर है। ये भी अपने आप में ये ग्रो ही मानता हूँ, ये प्रोग्रेस ही मानता हूँ इस सोच में कि अभी तक तो जो मतलब मोमिन अल्लाह का कोई बेटा नहीं है बोल रहे थे, अल्लाह का स्पिरिचुअल बेटे पे आ गए, तो वही है, अल्लाह भी स्पिरिचुअल हो जाएगा कुछ दिनों में, अल्लाह भी एक थॉट अल्लाह बन जाएगा अल्लाह तो धीरे धीरे। अल्लाह तो बहुत पहले स्पिरिचुअल हो चुका है। अल्लाह को तो इन्होंने अल्लाह की उंगलियां, अल्लाह के हाथ, अल्लाह के कान, अल्लाह के आंख, अल्लाह की नाक, अल्लाह की पिंडली, अल्लाह की तस्लीफ। वूम्ब, सबको उठा करके इन्होंने कचरे के डब्बे में डाल दिया पहले ही। मतलब ये जो इसी पे तो वो लास्ट नाइट। अकीम अल हकीम इसी पे तो कहता है कि ये कितनी बड़ी हिमाकत है कि जैसा अल्लाह ने अपने बारे में बयान किया कि मैं ऐसा हूं, आप एक मुसलमान होकर के ये कहें कि नहीं अल्लाह वैसा नहीं है जैसा अल्लाह कह रहा है, इसका मतलब अल्लाह झूठ बोल रहा है। यही तो बात कही उसने। जी जी वही है। और नहीं मतलब ये सब कुछ को झुटला रहा है, और आखिरी रात में मतलब रात के आखिरी पहर में अल्लाह जो वो आखिरी मतलब पहले आसमान में आता है, वो भी स्पिरिचुअल है क्या इनके हिसाब से? इनके हिसाब से ये कंफ्यूज है और कुछ नहीं। अ,